नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। देश में जो सबसे बड़ी समस्या है, वो किसान और किसानी की है और आज मैं जिस आदमी से बात करने जा रहा हूँ, वो इन दोनों समस्याओं की कुंजी लेकर के बैठा हुआ है। अगर आपके पास छोटी जोत है, 1 एकड़, 2 एकड़ की, तब भी आप साल में लाखों लाख कमा सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ किसान समस्याओं का एक सिलसिला-सा है। किसान का मतलब है कि वो गरीब है। किसान का मतलब ये है कि वो लगातार जद्दोजहद कर रहा है। किसान का मतलब ये है कि वो आजीवन पीढ़ी दर पीढ़ी सड़क पर है। उसकी फसलें मारी जाती हैं, वो कर्ज के बोझ में डूबा रहता है और कई दफ़ा जो बड़ी समस्या संकट है आत्महत्या की, वो करता है। लेकिन आज की बातचीत को बहुत गौर से सुनिएगा। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में अब तक मैंने जितने लोगों से बातचीत की है, उनका अपना एक संदर्भ रहा होगा, उनकी अपनी एक सार्थकता रही होगी। लेकिन आज की बातचीत समूचे हिंदुस्तान के संदर्भ में है और समूचे हिंदुस्तान की सार्थकता लिए हुए है। और आज जिन शख्स को मैंने बुलाया है, उनका नाम अनिल कुमार है। आप टिश्यू कल्चर पर लगातार काम करते हैं। खेती, बागवानी को लेकर के अपना लंबा रिसर्च रहा है और आपके पास बहुत सारे ऐसे फ़ॉर्मूला हैं, जिनके ज़रिए देश में खेती और किसान दोनों की तकदीर और तस्वीर बदली जा सकती है। अनिल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते। 1 एकड़ का किसान हुँ। आपका क्या फ़ॉर्मूला क्या कमा सकता है? 1 एकड़ का किसान आज के दिन में 30 से 40 हज़ार कमाता है। महीने का? महीने का नहीं, साल का साल हाँ, का साल का आज का खेती किसान, से हाँ। खेती से। हुँ, लेकिन अवसर इतना बड़ा है कि किसान अगर सच में अगर खुद से करे, अगर उसमें खुद से 1 एकड़ मेहनत करने के लिए बहुत छोटा-सा प्रयास है, उसमें 3 से 4 लाख कमा सकता है। इतना बड़ा अपॉर्च्युनिटी है। उसका कारण है आज जो अंजीर पहले भारत में अंजीर जो डायना वैरायटी जो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, आज भी इम्पोर्ट करते हुँ, हैं, जो ड्राई फ्रूट्स है, उसका फल के रूप में तो बहुत उपयोग नहीं हो पाता है क्योंकि उसका ड्यूरेशन काफ़ी कम होता है, जो काफ़ी कम दिन तक फल रुक पाता है। लेकिन ड्राई फ्रूट के लिए आज भी वो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो हम नहीं सिर्फ़ 3 लाख किसान कमा भी सकता है, भारत का हम रेवेन्यू भी बचा सकते हैं, जो हम हार्ड अर्न्ड मनी हमारा डॉलर के रूप में जा रहा है बाहर में, ईरान से, अफ़गानिस्तान से, टर्की से आता है, वो हम उसको रोक सकते हैं हुँ। और किसान 3 लाख पर एकड़ अर्न कर सकता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि साल भर में हमारा किसान जितना कमाता है, उतना वो महीने में कमा सकता है। बिल्कुल कमा सकता है, साल में एक 3 लाख रुपए अगर कमा रहा है कोई आदमी के पास अगर 1 एकड़ ही खेती है, तो 25,000 मिनिमम उसका अर्निंग हो गया, तो एक एम्प्लॉयमेंट हो गया। हाँ, एक घर एम्प्लॉयमेंट एक हो गया एम्प्लॉयमेंट और हो गया। आप ये कह रहे हैं कि ये नेट प्रॉफ़िट है उसका। हाँ, ये और इसकी सार्थकता और इसका वो डेमो भी हम लोग कर रहे हैं। ना ही सिर्फ़ हम ये कह रहे हैं, बल्कि हम लोगों ने प्लांट्स बनाया है टिश्यू कल्चर से। उसको हम लोगों ने प्लांटेशन भी कराया है, फ्रूटिंग भी आया है और हम लोग उसको ₹60 पर केजी से बायबैक भी कर रहे हैं। तो किसान का जो सबसे बड़ा समस्या है कि वो उपजा तो सकता है, उसको खरीदने वाला कौन है? तो हुँ। हम लोगों ने एक उसको दिया है कि आप जो बनाओगे हम परचेज़ कर लेंगे। लेकिन ये सिस्टम तो पूरे देश में जब तक डेवलप नहीं होता है, तब तक किसान खेती करके भी अपनी फसल लेके बैठा रहेगा। नहीं, इसमें थोड़ा एफपीओ को आने का पड़ेगा, थोड़ा सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो डिहाइड्रेशन सिस्टम और जो कोल्ड स्टोरेज सिस्टम है, ये बहुत वीक है इस कंट्री का। तो सोलर डिहाइड्रेशन की तरफ हम लोग को जाना पड़ेगा। उसका फ़ायदा क्या है कि सोलर डिहाइड्रेशन जो आज के दिन में लेटेस्ट काफ़ी टेक्नोलॉजी आ गया है, जिसमें आपको सिर्फ़ आईआर मेथड से हम उसको करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि उसमें न्यूट्रिशन हमारा इंटैक्ट रहता है 90%। पैदावार को सुखाने का काम। सुखाने का काम जो करते हैं उसमें 92% तक हमारा इंटैक्ट वैल्यू रहता है न्यूट्रिशन का। दूसरा उसका फ़ायदा है कि उसका कलर नहीं जाता है, उसका टेस्ट नहीं जाता है। ओनली यही यही सिर्फ़ 3 चैलेंज है किसान के लिए या कोई भी प्रोसेसर के लिए हुँ। कि वो जो सूरज की रोशनी में डायरेक्ट सन रे में किसान सुखाता है, उसको सॉल्यूशन नहीं देता है। और ये बहुत महँगा नहीं है, गवर्नमेंट अगर इसमें कुछ आगे बढ़ के इसको अगर सब्सिडी दे तो ये आज के दिन में 9 लाख रुपया में बन जाता है एक 500 इसका स्क्वायर डिहाइड्रेशन का मीटर का। यूनिट। जी, जी। तो अब मैं बारी-बारी से आता हूँ। हुँ, जैसे हल्दी की खेती है। हुँ। कोई किसान हल्दी की खेती करना चाहता है। कितने एकड़ में लागत कितनी होगी? उसको साल भर में फ़ायदा कितना होगा? ये हल्दी में वैरायटी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हुँ, हल्दी तो हमारे यहाँ काफ़ी वैरायटी है, 20-25 वैरायटी जो औसतन लोग करते हैं।
लेकिन जो उसमें कुछ प्रीमियम वैरायटी है, जैसे राजेंद्र सोनिया है, पीताम्बर है, हुँ, नॉर्थ ईस्ट का सबसे अच्छा वैरायटी है लाकाडोंग है। हुँ, उसके अलावा जो एक बहुत अच्छा आज के दिन में मेडिसिनल यूज़ हो रहा है, वो है ब्लैक हल्दी का, ब्लैक टर्मरिक का। हुँ। वो आज आप देखिए जो किसान कुछ उगा पा रहे हैं, उनको समझ में आता है, ₹1000 पर केजी बिकता है। कोई सोच सकता है? अच्छा, लाकाडोंग जैसा वैरायटी आज के दिन में अराउंड ₹1000 पर केजी रिटेल है, तो 1 होलसेल एकड़ 6। में कितना? 1 एकड़ में अगर खर्च भी काट कर किसान राजेंद्र सोनिया, जो बिहार के लिए हम स्पेशली बोल रहे हैं, क्योंकि बिहार यूनिवर्सिटी ने उसको डेवलप किया है, पूसा राजेंद्र ने किया है, हुँ, तो किसान को ₹1.25 लाख अर्न हो जाएगा। फिर भी ये और 9 मंथ क्रॉप है। हुँ। 3 महीने उसके बाद में फिर वो फसल कर सकता है, कोई भी वेजिटेबल लगा सकता है। तो उसको 2 फसल मिलेगा, ऐसा यानी नहीं है 1 कि एकड़ में सवा लाख रुपए सवा उसको लाख, मिल जाएँगे। 1.5 लाख आराम से कमा सकता है। ₹30,000 बहुत बहुत अगर आपने अच्छी पैदावार की है, तो इससे ज़्यादा 1 एकड़ में अभी कमाई होती नहीं है। नहीं, सवा लाख रुपए 1 एकड़ में आप हल्दी की खेती करके कमा सकते हैं। क्योंकि आज भी जो हल्दी का जो हमारा करक्यूमिन है, हुँ, वो वर्ल्ड में डिमांड है। तो हम सिर्फ़ ना ही इसको पैदावार कर सकते हैं, बल्कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हुँ, तो एक गवर्नमेंट को इसलिए आगे आना चाहिए हल्दी में, क्योंकि डोमेस्टिक में हम इसका यूज़ करेंगे और बाहर में भी यूज़ करेंगे। लेकिन अमरूद के केस में वैसा नहीं है। अमरूद में हम सिर्फ़ डोमेस्टिक कंज़्यूम करते हैं, बाहर में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका शेल्फ लाइफ़ कम होता है। तो इसलिए उसमें ये चांसेस और प्रोबेबिलिटी कम होता है। कम होती है। हाँ, अभी देखा है मैंने कि जब से लोग हेल्थ को लेकर के जागरूक हुए हैं, ड्राई फ्रूट्स की डिमांड बढ़ी ड्राई है, फ्रूट्स की डिमांड ख़ास काफ़ी करके बढ़ी है। अंजीर की। अंजीर की बहुत ज़्यादा। अंजीर की खेती अगर कोई किसान करता है, तो कैसे करे? लागत कितनी और फिर साल में उसको मुनाफ़ा कितना? मोटा तौर पे वही पहले साल के बाद में ही फ्रूटिंग आ जाता है अंजीर का। 1 एकड़ में लगभग 540 प्लांट लगता है, 10 बाई 8, 10 फीट बाई 8 फीट पे लगता है। औसतन एक पेड़ के मेंटेनेंस के लिए ₹100 लगता है। तो अगर 540 प्लांट लगाया है, तो 54,000 साल का आपको लगभग लग जाता है। एक प्लांट से आप 12 केजी मिनिमम है, मिनिमम क्या है, एक मेरा किसान है जिसको हम लोगों ने प्लांटेशन कराया है, उनको 16 केजी से 18 केजी आ रहा है। अच्छा, और वो आप जाके देख सकते हैं। आपने कम से कम लेकिन 12 मैंने के 12 केजी रखा है कि हो सकता है कि कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन हो, कभी ऐसा कि कुछ ज़्यादा फ्रूटिंग आए, कभी कम आए, तो 12 केजी किसान मान के चलता है। और हम लोग ₹60 पर केजी से बायबैक दे रहे हैं किसान को। तो ₹700 पर प्लांट उसका प्रॉफिट है। और उसमें अगर आप 540 से मल्टीप्लाई कीजिए और 54,000 जो उसका एक्सपेंडिचर है 1 एकड़ में, फिर भी उसको ₹3 लाख बच जाता है। 1 एकड़ में 1 साल का एकड़ में। 3 लाख रुपए ये बचाने का। मिनिमम की बात कर रहा हूँ। अगर कोई हाँ, किसान उन्नत किसान है जो बहुत अच्छे से केयर कर सकता है, अगर उनका फ्रूटिंग 18 केजी, 20 केजी हो जाता है, लोग को हो रहा है, तो उनका प्रॉफिट 5 लाख भी हो सकता है। हुँ। और हम सिर्फ़ उत्पादन ही नहीं करेंगे, बल्कि हम उत्पादन के साथ-साथ देश का रेवेन्यू भी बचा रहे हैं, ये बड़ी बात है। हाँ, इम्पोर्ट ज़्यादा होता है जो अंजीर। हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उसको हम बचा रहे हैं। हुँ। हम हार्ड करेंसी को रोक रहे हैं। ये बहुत बड़ा लाभ होगा कंट्री को। ऐसी और कौन-कौन सी खेती है, जिसको भारत के किसान को करना चाहिए और सरकार को उस तरफ ध्यान देना चाहिए? जैसे अभी एफआरआई देहरादून ने एक बहुत अच्छा डेवलप किया है। अभी हम लोग कंट्री में 70,000 पर एनम हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं लकड़ी का। बहुत बड़ा अमाउंट है, 70,000 करोड़ अगर हम खर्च कर रहे हैं लकड़ी पर, जो हम लोग खुद कर सकते हैं। और एफआरआई ने बहुत बड़ा और बहुत अच्छा काम किया है। एक कोलंबिया एक वैरायटी है लकड़ी का, जिसका हम लोगों ने अभी जाके देखा भी था। प्लांट लगाते हैं। और प्लांट हमने लास्ट ईयर जुलाई में लगाया था। 13 महीने का प्लांट 25 फीट का हुआ है। हुँ। बहुत अच्छा ग्रोथ है। मैच्योर कब हो जाता है ये? और ये मैच्योरिटी तो इसको हर स्टेज का अलग-अलग होता है। 3 साल में भी, 5 साल में भी, 7 साल में भी, 12 साल। लेकिन टिम्बर का कैटेगरी इसका 12 साल एंड अबव है। तो अगर टिम्बर की बात करें, तो अगर 20 साल में अगर इसको टिम्बर वैल्यू कैलकुलेट करें आज के डेट से, हुँ। तो फिर भी 75,000 हो जाता है। और इसका जो लगाने का है वही 10 बाई 8 बाई 8 8 लगा सकते हैं। तो कम से कम 600 पौधा आपका लग जाता है 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। तो आप अगर 20 साल तक अगर पेशेंसली अगर एज़ ए एंटरप्रेन्योर्स कर सकते हैं, किसान तो नहीं कर सकता है, हुँ। तो आपको कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए अर्निंग्स हो सकता है और कंट्री का रेवेन्यू भी बचेगा। लेकिन यहाँ पर हम एक मॉडल बताते हैं किसान को कि आप अंजीर की खेती करो और किनारे से 1 एकड़ में 125 पौधा लगाओ। ताकि 25 साल के कॉम्बिया बाद, वाला, हाँ। हाँ, 25 साल के बाद जब अंजीर की खेती से आप अर्निंग्स आपकी खत्म हो जाएगी, हुँ। तो आपको एक रिटायरमेंट कम से कम 1 करोड़ मिल जाएगा।
तो किसान सिर्फ अपना ही जीवन यापन भी नहीं करेगा, बल्कि वो उसका एक बुढ़ापे रिटायरमेंट के प्लान लिए भी भी है। एक हाँ, पूंजी उसके हाँ, पास हाँ, रहेगी। हाँ, बिल्कुल होगा। तो ऐसे कर सकते हैं। दूसरा एक जो हमारा जो अभी देखा मैंने, जो बहुत अच्छा काम किया है एफआरआई ने, नीम का वैरायटी है, 6 वैरायटी उन्होंने डेवलप किया है। हुँ, वो 6 वैरायटी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि उसका वाइल्ड परसेंटेज, जो हमारा ट्रेडिशनल नीम है, उसका वाइल्ड परसेंटेज 6 से 12% है। हुँ, और इन लोगों ने जो डेवलप किया है उसमें लगभग 35 से 42% वाइल्ड है। बहुत अच्छा है। अच्छा। एक्सीलेंट, बहुत बड़ा काम किया है उन लोगों ने। और उसके अलावा उसमें एक जो फ्रूटिंग का एबिलिटी है, हमारा ट्रेडिशनल नीम है उसमें 20 से 30 केजी होता है मैक्सिमम, 15 से 25 केजी ही क्लेम है, और उन लोगों का 40 से 60 केजी है। दूसरा एक जो 40-60 केजी क्विंटल में पर प्लांट, पर पर प्लांट। प्लांट, पर प्लांट। और जो सबसे महत्वपूर्ण उसमें है, जैसे मैंने आपको बताया हल्दी में करक्यूमिन का परसेंटेज अपने यहाँ 5% है, जो उसका आत्मा है एक तरह से, उसी तरह से नीम का आत्मा है एजाडिक्टिन। हुँ, एजाडिक्टिन का जो परसेंटेज है इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रेडिशनल नीम में मैक्सिमम 2000 से 3000 होता है, 2600-2700 ही होता है। हुँ, जो पौधे के स्प्रे में आज के दिन में ऑर्गेनिक फार्मिंग में उसका बहुत बड़ा काम हो रहा है। और अगर इसका बात करें जो नया वैरायटी डेवलप हुआ है, तो उसका 7000 से साढ़े 9000 है। आज के दिन में जो डिमांड, वर्ल्ड वाइज डिमांड है, वो 10,000 पीपीएम का है। हुँ। तो ये तो ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है। वो हम सोचते हैं कि अगर गवर्नमेंट आगे आए। तो नीम की खेती कोई आदमी करता है, नीम के पेड़ हमने लगा दिए, जी, खाली पड़ती ज़मीन पड़ी हुई है, जी। तो 1 एकड़ हमने लगा दिया, हाँ। कितने साल बाद हमको क्या फ़ायदा होगा? नीम की खेती में थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा कि 3 साल के बाद में थोड़ा फ्रूटिंग स्टार्ट होता है। लेकिन आप उसको मल्टी फार्मिंग कर सकते हैं ना, उसमें हुँ, आप हुँ, नीम का खेत लगा कर उसमें सब्जी लगा सकते हैं। हुँ। उसका और बड़ा एडवांटेज है कि उसमें कोई पेस्टिसाइड छिड़कने का ज़रूरत नहीं है। नीम के खेत में अगर आप कोई सब्जी लगाते हैं, तो बहुत कम यूज़ करना पड़ेगा पेस्टिसाइड्स का, हुँ, ना के बराबर। हुँ। और चौथे साल से अच्छा फ्रूटिंग आने लगता है और 7वें साल में फुल मैच्योर हो जाता है। इसको खेती भी अगर करते हैं तो 2 लाख रुपए मिनिमम नेट इनकम है। और सबसे बड़ी बात है कि 60 साल तक है। एक व्यक्ति कोई लगाता है, उसका लाइफ टाइम स्पैन होता है 30 इयर्स अर्निंग का। ये 2 पीढ़ी के लिए है, मेरे 60 इयर्स। दर्शकों को आप समझाइए, जैसे आपके यहाँ पड़ती ज़मीन तो बहुत सारी होती है, आपने 1 एकड़ में नीम के पेड़ लगा दिए, तो हमारे यहाँ नीम के पेड़ का मतलब ये है कि बस पेड़ है। अनिल जी कह रहे हैं कि नहीं, वो आपके लिए किसानी है प्रॉपर और उससे आपको मुनाफ़ा आएगा, आपको पैसा आएगा। आप ये कह रहे हैं, जी, कैसे आएगा? ऐसे बता रहे हैं। लगभग आज के दिन में उसको 12 बाई 12 फीट पे लगाया जा सकता है, हुँ, और उसको प्रूनिंग करते रहना चाहिए किसान को। और नीम की खेती में बहुत प्लस एडवांटेज क्या है कि इसमें बिल्कुल पेस्टिसाइड्स का ज़रूरत नहीं है, हुँ, केयर का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये अपने ऑटो इम्यून है, बिल्कुल अपने आप से ये नर्चर होते रहता है। 2 बार इसमें है कि एक बार आप इसको खाद देने के लिए गोबर का खाद यूज़ करें। ₹2 की केजी आज के दिन में गोबर का सड़ा हुआ खाद मिल जाता है। 20 केजी आप यूज़ करिए, छोटा नहीं, 10-5 केजी नहीं, हुँ। 20 केजी दीजिए ताकि इसका फ्रूटिंग प्रॉपर हो सके। ₹40 का एक कॉस्ट आपका आता है। इसके अलावा कोई मेंटेनेंस कॉस्ट इसका नहीं है। और बाकी कॉस्ट क्या आता है, जिस समय इसका फलन होता है, उस समय इसको प्रूनिंग करना चाहिए, काटना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आप उसको ड्रॉप डाउन होने दें, उसका फल जो है नीचे गिरेगा, हुँ, तो मिट्टी में उसका वायल परसेंटेज घट जाएगा। हुँ। उसी 10 दिन में आपको क्या ख्याल क्या करना है कि पौधे के नीचे में एक मैट लगाना है, जिसके ऊपर में आप उसको काट करके और फल को गिराते नीचे रहेंगे। ले आइए, और उसमें मिट्टी नहीं लगे। और जो भी बायर है उसके, हम खुद बायर हैं अगर किसान कहीं भी, और इसको सिर्फ मैं अपने क्षेत्र से नहीं जोड़ रहा हूँ, कहीं भी छोटा-छोटा एंटरप्रेन्योर्स खड़ा हो सकता है। क्योंकि आज के दिन में हम शायद 78% इम्पोर्ट कर रहे हैं नीम। हुँ, नीम में हम सरप्लस थे 2014 तक नीम में, आज हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं नीम। तो इम इसका और आने वाले दिन में चलन बढ़ेगा, क्योंकि जैसे-जैसे लोग जो फार्मिंग चेंज कर रहे हैं, अभी पेस्टिसाइड्स के बदले लोग नीम का वायल स्प्रे कर रहे हैं, और सब कोई चाहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो। गवर्नमेंट का भी सोच ऐसा है, हुँ। लेकिन अभी इम्प्लीमेंट होने में तो समय लग रहा है। तो आप कह रहे हैं कि क्रोम्बिया से फ़ायदा है, हुँ, नीम से फ़ायदा है, सागवान भी है। सागवान से भी तो बहुत फ़ायदा। स्टेट गवर्नमेंट की जो सड़कें हैं और एनएचएआई, इनके दोनों तरफ तो बहुत सारी ज़मीन है, हाँ। तो इन पर लगा कर के रेवेन्यू भी कमाया जा सकता है। जी, मैं आपको एक एक बार स्टडी किया था इस पर, कि जो एनएचएआई के पास में लैंड है, लगभग 200 मीटर का होता है। हुँ, तो समझिए कि अगर उसमें ही अगर 30% भी उनका बचा हुआ लैंड है,
तो आप एक-एक छोटा-छोटा पैच बनाएँ, 5-5 किलोमीटर का एक पैच बनाएँ। हुँ, जैसे एक 5 किलोमीटर में एक आदमी का एम्प्लॉयमेंट है और गवर्नमेंट को रेवेन्यू होगा। सपोज़ हर साल एक गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि 5 करोड़ हम पौधा लगा रहे हैं, हुँ, दिखता कहाँ है? हुँ, हुँ, दिखता नहीं है, हुँ, लगता ज़रूर है, हुँ। दिखता नहीं है। नहीं तो काफ़ी प्लांटेशन हो चुका होता है। इस देश में न जाने हज़ारों करोड़ प्लांटेशन हो चुका है, हुँ, लेकिन दिखता नहीं है क्योंकि उसको प्रॉपर उन लोगों ने किया नहीं है। हुँ। तो अगर एनएचआई में अगर हम एक ब्लॉक बनाए 5 एकड़ का और एक लड़के को अपॉइंट कर दे उसमें, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू इतना आएगा। हम हमारा जो अपना सेल्फ कैलकुलेशन है कि पर एनम 5 साल के बाद में 40,000 करोड़ गवर्नमेंट कमाएगी और उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा। 40,000 हजार करोड़ एनएचआई कमाएगा। बिल्कुल कमाएगा। अगर सारे जगह प्लांटेशन हो जाए और उसका अगर गवर्नमेंट ख्याल रखे उस 5-5 किलोमीटर का पैच बना करके, तो तो गवर्नमेंट को रेलवे के अर्निंग पास भी बहुत सारी ज़मीन है। किसके पास? रेलवे के पास। बिल्कुल कमाना चाहिए। बिल्कुल कमाना चाहिए और हम उसके पास तर्क है और मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एफआरआई का डाटा है। एफआरआई देहरादून उन्होंने बनाया, उन्होंने डेवलप किया। मैं तो उसको एक कमर्शियल एस्पेक्ट दे रहा हूँ। इस कमर्शियल देश के रेल मंत्री, देश के सड़क परिवहन मंत्री, इन लोगों के लिए अनिल जी के सामने, अनिल जी की तरफ से एक प्रस्ताव है कि जो ज़मीन आपकी सड़क के दोनों तरफ खाली पड़ी रहती है या रेलवे ट्रैक की दोनों तरफ खाली पड़ी रहती है, अगर उस पर हम पेड़ लगाते हैं क्रोम्बिया का, नीम क्रॉम्बिया का बिल्कुल। या सागवान का, तो साल में 40,000 करोड़ का राजस्व आपका बन सकता है, कुछ साल इंतज़ार के बाद। बिल्कुल, हुँ, 5 साल तो लगेंगे, हाँ। लेकिन 5 साल के बाद आप एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं। आप हर प्लांट में, हर स्टेट में मैं देखता हूँ कि वो ₹1000 देते हैं 100 प्लांट के लिए या 1000 प्लांट के लिए, लेकिन वो प्लांट ज़िंदा नहीं रह पाता है। हुँ, आप प्रॉपर एक बनाएँ, आप मैकेनिज़्म बनाएँ, जिसमें आप एक लड़के को आप अपॉइंट करें उसको कि ये 5 एकड़ का 5 किलोमीटर का पैच आपको देखना है। उसको आप सैलरी दें, वो सैलरी भी अपने पॉकेट से नहीं देना है। हुँ, आपको अर्निंग्स दे रहा है वो पौधा। क्रोम्बिया लगाते हैं तो फ्यूचर का प्रोडक्ट है। अगर आप नीम लगाते हैं तो वो आपको 5 साल के बाद में अर्निंग्स होगा। हुँ, तो आप अर्निंग्स भी कमाएँगे, पर्यावरण का भी संतुलन करेंगे, जलवायु का ही आप संतुलन करेंगे। आज जो इतना ज़्यादा जलवायु परिवर्तन हो गया है, कोई अभी नेचर नहीं रह गया है। हुँ, कभी हुँ। गर्मी में बारिश हो रही है, बारिश में बारिश नहीं हो रही है, तो काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा हाँ, इससे। ये क्लाइमेट चेंज के क्लाइमेट खतरे चेंज को भी आप बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। हद तक एड्रेस कर बहुत पाएँगे बड़ा, इससे। बहुत बड़ा। ये जो हेल्थ सेक्टर है हुँ, या लोगों में जो जागरूकता आई है कि योग करिए, खान-पान ठीक हुँ, कीजिए, तो उसमें कुछ चीज़ों का कंज़म्पशन बढ़ा है। हुँ, मैंने देखा है रागी है, हुँ। तुलसी है या अलसी है, इस तरह के ही अनाज की खेती भी की जा सकती है। बिल्कुल मिलेट्स पर तो काम अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत बिगिनिंग स्टेज में है। किसान को अवेयरनेस कम है। सबसे बड़ा बात है कि जब तक कि गवर्नमेंट बॉडी उस पर सिर्फ अनाउंस करने से नहीं होगा, उसके नीचे स्तर तक किसान को जब तक कन्विंसिंग नहीं होगा, अगर हम ये करेंगे तो हमारा 1 लाख अर्निंग होगा हुँ, और कैसे करेंगे, डेमो करना पड़ेगा किसान को। अगर किसान जब तक कहीं आप अगर चाहे यूनिवर्सिटी हो या कोई प्राइवेट एजेंसी हो, वो कोई डेमो करके दिखाता है कि हाँ, आप ये खेती करोगे तो 1 लाख मिलेगा, वो ट्रस्ट करेंगे। सीधे कहने से ट्रस्ट नहीं करेंगे, फिर वो बीज भी ले जाएँगे, खा भी जाएँगे, वो लगाएँगे भी नहीं। हुँ, तो गवर्नमेंट का मिसयूज़ ऑफ मनी यहाँ होगा, इसलिए डेमो लगाना पड़ेगा, हर डिस्ट्रिक्ट में डेमो लगाना पड़ेगा, हर पंचायत को। हम तो कहते हैं कि हर पंचायत में जो पंचायत सचिव या जो भी होते हैं, उनको 1 एकड़ का एक प्लॉट में डेमो करना चाहिए, दिखाना चाहिए किसान को, कि देखो ऐसे करके आप ये कर सकते हो, तभी आप मिलेट्स को आगे बढ़ा सकते हैं। हुँ, अदरवाइज़ मिलेट सिर्फ़ कागज़ों में बेहतर दिखेगा, इस पर नहीं आ पाएगा। नहीं आ पाएगा। ये नींबू है, हुँ, चूँकि आप टिश्यू कल्चर करते हैं तो आपके पास वैसा नींबू है जिसमें बीज ही नहीं होता है। बीज नहीं होता है। अगर उसकी खेती कोई आदमी हुँ, करता है, तो उसको क्या फ़ायदा है? अभी ज़मीन कैसी होनी चाहिए? ज़मीन उसकी लागत क्या होगी? इसकी लागत तो बहुत ज़्यादा नहीं है, नीम में मेंटेनेंस में सिर्फ़ किसान एक किसान अगर उन्नत किसान है, नींबू। तो नींबू में अगर वो खेती करता है तो 3 से 4 एकड़ का तो मेंटेनेंस खुद कर सकता है, उसे कोई लेबर का ज़रूरत नहीं। हुँ, एक किसान, हुँ, किसान का अर्थ ये नहीं होता है कि डनेर पर या मेड़ पर खड़ा होना, हुँ, मेहनत करना भी होना चाहिए किसान को। हुँ। तो अगर एक किसान मेंटेनेंस के लिए 3 से 4 एकड़ आराम से मेहनत कर सकता है, वो उसको मेंटेन कर सकता है, उससे प्रूनिंग है या फ्रूट को प्लग करना है, तो उसमें हमारा मानना है कि 1 एकड़ से मिनिमम 3 से साढ़े 3 लाख रुपया अर्निंग होना चाहिए। 4 एकड़ का मतलब है कि 12-13 लाख रुपए कमा रहा है, बिल्कुल कमाना चाहिए, लाख रुपए महीने का। बिल्कुल कमाना चाहिए।
अगर नहीं कमा रहा है तो कहीं न कहीं उसके वो ठीक से एजुकेट नहीं हो सका है, ठीक से वो उसका मार्केट नहीं ढूँढ पाया है या उस डिस्ट्रिक्ट में ठीक से वहाँ एंटरप्रेन्योर्स का इंटरेक्शन नहीं हुआ है। आज भी आप देखिए नींबू का क्या रेट है मार्केट में? कम से कम ₹5 का एक नींबू मिलता है। हुँ। किसान को कितना मिलता है? कभी आप सोचिए ₹1 ज़्यादा नहीं मिलता है। तो हमारा स्टोरेज सिस्टम भी कहीं न कहीं दोषी है। हम स्टोर नहीं कर पाते हैं ठीक से यानी उसको। तो ये तो एक स्टेप बाय स्टेप का मामला है हुँ, कि हमने खेती की, हुँ, हमने पैदावार हुँ, दी, उसका स्टोरेज कहीं हुआ, उसका बाज़ार भी होना चाहिए। तो जब तक एक भी कड़ी लैप्स है, तो आप ऐसा सिस्टम खड़ा नहीं कर सकते। नहीं, इसमें जैसे आपने एक चीज़ मैं बताना भूल गया। जैसे लेमन के बारे में आपको एक एग्रो इकोनॉमी बता रहा हूँ। जैसे लेमन का क्या है कि 450 प्लांट 1 एकड़ में लगता है। अभी जो सीडलेस लेमन है उसमें 2000 फल आता है एक पौधे में। अच्छा, 2000 वो बीज जो आपके जो यहाँ जो बीज रहित है, हुँ, 2000 आता है। अगर किसान को मान लीजिए अगर ₹1 भी मिल जाता है, 50 पैसा भी मिल जाता है, अगर इसको कमर्शियलाइज़ किया जाए। अगर ₹1 मिलता है तो 2000 मिलता है, अगर 50 पैसा मिलता है तो फिर भी हज़ार उसको रुपए ₹1000 मिलता है। हुँ, 450 पेड़ है उसका, 4.5 लाख तो 4.5 लाख आना चाहिए। कितना मेंटेनेंस चला जाएगा? ₹1,00,000 1 एकड़ में चला जाएगा। किसान खुद से करेगा, तो उसको फर्टिगेशन ही तो करना है। साढ़े और 3 लाख बच रहे हैं उसके। बिल्कुल बचना चाहिए। अगर नहीं बच रहा है तो उसमें किसान में भी कुछ ऐसा नहीं कि सारे हमारे सिस्टम खराब हैं, किसान को भी हमें एजुकेट करना पड़ेगा। वो जो काम कर रहे हैं उससे बाहर लाना पड़ेगा किसान हमको को। ये लग रहा है कि आप इतने लंबे समय तक काम करते रहे हैं, तो आपके पास एक अपना अनुभव हो गया है। जी। आपको पता है कि हिंदुस्तान की किस ज़मीन पर किस तरह की फसल उगाई जानी चाहिए हुँ, और उससे किसान को फ़ायदा होगा। यानी कि कमर्शियल टर्म्स में आप खेती को अब देखने हुँ, लगे हैं। हमारे यहाँ किसानी को इस तरीके से रखा नहीं गया। तो किसान के सामने संकट ये रहता है कि बोएँ क्या? पैदावार हो गई तो बेचे कहाँ? बेसिक है। बेचने भी जाएँ तो रेट क्या? हुँ। ये सब एक बड़ा सवाल है और इससे बाहर किसान निकल नहीं पाता, चंगुल यहीं आके फँसता है उसका। नहीं देखिए कुछ हद तक इसमें जो हमारा जो सिस्टम है, उस सिस्टम को ज़िम्मेवार मानिए और मैंने देखा है। हालाँकि हम लोगों ने अपने यहाँ क्या किया है कि डेमो बनाया है। हमारा जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में हमने लेमन का भी किया है, कोलंबिया भी लगा के दिखाया है, सागवान भी है, आम भी है, सभी तरह के पौधा का हम लोगों ने संकलन किया है और एक छोटा-छोटा प्लॉट में बनाया, अंजीर भी लगाया है, हल्दी भी लगाया है, ताकि किसान आके वहाँ देख सके। अब जाकर के बिहार से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, तो बिहार से कुछ किसान अब आ रहे हैं, गवर्नमेंट ने भी उनको भेजना शुरू किया है, हुँ। ताकि वो आकर के देखें कि उनका ट्रस्ट बिल्डअप हो। सबसे बड़ा बात है कि ट्रस्ट भी बिल्डअप होना ज़रूरी है, क्योंकि वो आज भी मैंने नहीं मान लिया कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और सरकार कन्विंस हो गई है। तो बिहार का सबसे बड़ा सवाल और संकट यही है कि अगर वहाँ खेती एग्रो बेस्ड इकॉनमी ही वहाँ चलेगी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ ही चलेंगी। अगर बिहार में खेती में ही अगर क्रांतिकारी बदलाव हो गया, तो वहाँ की तकदीर तस्वीर दोनों बदल सकती है। तो क्या सरकार में संकल्प की कमी है, उसकी इच्छा शक्ति नहीं? सरकार मिसडायरेक्टेड है। हुँ, जैसे कि हम कह रहे हैं कि बिहार का सबसे बढ़िया जो प्रोडक्ट है वो है हल्दी है। ले आज तक बिहार ने हल्दी में सरप्लस कभी नहीं किया। हुँ, वो राजेंद्र सोने जैसा ब्रांड है जिससे कुछ भी किया जा सकता है। अभी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में करक्यूमिन का डिमांड है। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर हल्दी के लिए बहुत सूटेबिलिटी है। मुज़फ्फरपुर हो, सीतामढ़ी हो, मोतिहारी हो, बेतिया हो, सारे जगह जो है ना सूटेबल है, उनके कंडीशन अच्छे हैं, हुँ। जहाँ से हल्दी खेती हो से उसको प्रमोट करना चाहिए। वहाँ एक एंटरप्रेन्योर्स को आगे लाना चाहिए, उनको एक सब्सिडी देना चाहिए कि आप एक करक्यूमिन के लिए आप इंडस्ट्री लगाओ। फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा गवर्नमेंट को। एक जो लाइन लगा दिया कि हम 35% देंगे, उससे बाहर आना पड़ेगा। हुँ, आपको किसान का बायर निकालना पड़ेगा। हुँ। किसान का उपज सिर्फ करना आपकी ज़िम्मेवारी नहीं है। किसान को बाय कौन करता है, इसके लिए आप एंटरप्रेन्योर्स को भी सोचिए, वो भी आप ही का पार्ट है। किसान को आप मदद करते हैं, बीज देते हैं, सब्सिडी देते अच्छा हैं। कोई आदमी फ़र्ज़ कर लीजिए कि किसी गाँव में जाता है, किसी ज़िले में जाता है, वो किसानों को कहता है कि आप 100 एकड़ पे हल्दी की खेती कीजिए या नींबू की खेती कीजिए और मैं खरीदता हूँ। तो फिर उसको भी फ़ायदा होगा, एक एक नया वेंचर उसका अपना हो सकता है। नहीं, वो बिल्कुल होगा और इसी जगह गवर्नमेंट को थॉट करना है कि हमको वैसे लोग जो खड़ा हो रहे हैं, उनको हेल्प करें ताकि वो एंटरप्रेन्योर्स के रूप में किसान का बायबैक करें। हुँ, किसान को बायबैक करे इसके लिए सिस्टम गवर्नमेंट को ही खड़ा करना पड़ेगा।
क्योंकि इसके लिए मान लीजिए कोई आदमी आता है 50 एकड़ 100 एकड़ में खेती कराता है हल्दी का, उसको बायबैक करने के लिए उसको प्रोसेसिंग यूनिट का ज़रूरत है। मान लीजिए जैसे उसमें एक स्टीम का ज़रूरत है, पॉलिशर का ज़रूरत है, सीड का ज़रूरत है जिसमें उसको रखना पड़ेगा, स्टोरेज का ज़रूरत है। इसके लिए गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा। वो फ्लेक्सिबल होके कहेगी अगर आप 100 एकड़ में खेती कराते हो, तो मैं 70% सब्सिडी देता हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही साल एक ही बार देना है ना। ये गवर्नमेंट को तो एक ही बार तो सब्सिडी जो देना है। प्रोसेसिंग यूनिट है, हुँ। इसकी लागत खर्च कितना आता है? कम से कम 30 लाख है, एक सेट बनाने में। और इसको स्टीम का एक आता है, बॉयलर आता है और उसमें पॉलिशर आता है, 30 लाख एक कम से कम उसका है। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हम एक बार सिस्टम डेवलप कर दिए, तो अब हमको एंटरप्रेन्योर्स को तो एक बार देना है, किसान को बार-बार देना है। किसान को भी बाहर लेके आ गए और एंटरप्रेन्योर्स को देकर के आपने एक सिस्टम डेवलप कर दिया, जहाँ पर किसान और वो कनेक्टेड हो गया। ऐसी कौन-कौन सी फसलें हैं, जहाँ आप खेती करवाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को खड़ा करते हैं, वो पैदावार खरीदता है, तो किसान उसकी खरीद हो गई पैदावार की और वो एंटरप्रेन्योर जो है, उसने भी अपना एक यूनिट खड़ा कर लिया और बाज़ार में फिर उसका प्रोडक्ट चला गया। क्या-क्या बोया जा सकता है, क्या-क्या उपजाया जा सकता है? जैसे अभी हम लोग अंजीर खुद कर रहे हैं, अंजीर का बाईबैक कर रहे हैं हम लोग। लेकिन हमारे एक बाईबैक करने से नहीं होगा, ऐसा मॉडल्स का बिहार सरकार ने इसको अभी अडॉप्ट किया है। अंजीर का अभी टिश्यू कल्चर का प्लांट्स भी उन्होंने किया है, एक एडवर्टाइज़ किया है अभी। शायद अच्छा पहल है, वहाँ के अभी जो सेक्रेटरी सर हैं, उन्होंने अच्छा पहल किया है। लेकिन उसके साथ-साथ उनको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जब पौधा लग जाएगा, तो उसको प्रोसेसिंग करने के लिए तो एक एंटरप्रेन्योर खड़ा करना पड़ेगा ना। तो उस खड़ा करने के लिए उनको कुछ देना पड़ेगा। जैसे कोई अगर आईआर मेथड से अगर सोलर डिहाइड्रेशन यूनिट है, तो कोई किसान तो नहीं लगा सकता 9 लाख का। एंटरप्रेन्योर्स ही लगाएगा। एंटरप्रेन्योर्स को आप फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए कि हम आपको 50%, 60%, 70% देते हैं, आप लगाइए। गवर्नमेंट लगाए या फिर उससे लगवाए, कुछ भी करे। तो जैसे ही वो कनेक्ट होगा, तो किसान का समस्या सॉल्व हो जाएगा और मार्केट का समस्या एक। दूसरा, हल्दी हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हल्दी में भी गवर्नमेंट को यही करना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर्स खड़ा करे जो जिसके बायबैक कैपेबिलिटी हो जाए। जैसे ही बायबैक हो जाएगा, किसान का समस्या सॉल्व हो जाएगा। नीम का जहाँ तक सवाल है, नीम का हम लोग खुद बायर हैं, लेकिन अभी तो प्रोडक्शन ही नहीं है, जस्ट अभी ये लॉन्च किया गया है एफआरआई के द्वारा। तो इसमें 3 से 4 साल लगेगा अभी, उसके बाद में ही होगा। क्रोम्बिया है जिसका हम लोग टिश्यू कल्चर कर रहे हैं अभी, अभी हमारा एग्रीमेंट हुआ है एफआरआई से। तो क्रोम्बिया एक बड़ा प्रोस्पेक्ट इसलिए है कि गवर्नमेंट का 70,000 करोड़ साल का जा रहा है, इसको तो रोका जा सकता है, अभी तो नहीं रोक सकते, 12 साल बाद तो रोक सकते हैं। हो सकता है 12 साल बाद हम 1 लाख या 100 करोड़ पार कर जाएँ इम्पोर्ट में, तब तो हम 100 करोड़ रोक सकते हैं। ये प्रयास होना चाहिए। जैसे एक यूनिट अनिल जी का है बिहार के मुजफ्फरपुर में, वैसे ही बिहार के हर ज़िले में एक यूनिट हो सकती है प्रोसेसिंग की सोलर और डिहाइड्रेशन। सोलर डिहाइड्रेशन की, जिसके ज़रिए किसानों को आप खेती करवा सकते हैं, उनकी पैदावार खरीद सकते हैं और यह प्रक्रिया पूरे देश में लागू की जा सकती है। किसानी और किसान दोनों की स्थितियों में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है। देश के प्रधानमंत्री बार-बार चिंता करते हैं कि किसान जो है, उसकी हालत देश में सबसे अच्छी होनी चाहिए। उसकी जो आमदनी है दोगुनी हो जानी चाहिए। विपक्ष बार-बार कहता है कि ऐसा हो नहीं पाया, सबसे खराब हालत में किसान है। देश के प्रधानमंत्री को किसानों के लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहेंगे कि अगर सिर्फ़ आज के दिन में किसान को, जैसे हम आपको बता रहे हैं, हमने सोलर डिहाइड्रेशन यूनिट लगाया, खुद से लगाया, कोई सब्सिडी नहीं ले पाए, उस समय अवेलेबल था नहीं। लेकिन मैंने उसमें डिहाइड्रेशन चुकंदर को किया है। आज के दिन में चुकंदर का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, हम लोगों ने किया है। चुकंदर की खेती कैसे हो सकती है? चुकंदर की खेती तो बहुत आसान है, उसको नवंबर में लगाइए और अक्टूबर-नवंबर में और मार्च में निकाल लीजिए, फरवरी-मार्च में निकाल लीजिए। पैसा देता है। बहुत अच्छा पैसा देता है, 10 क्विंटल पर कट्ठा हो जाता है, तो अच्छा खासा 2-200, 250, 3-300 आ जाता है उसका पर एकड़। अच्छा प्रॉफ़िट का है वो। उसको ड्राई करने के लिए किसान के पास में सामर्थ्य नहीं है। उसको कनेक्ट करिए, कैसे कनेक्ट करिएगा? जब तक कि हमारा इंडस्ट्री नहीं होगा, तब तक उसका आज के दिन में हमने जो खरीदा है चुकंदर, वो ₹6 से ₹8, ₹10 खरीदा है। अगर यही इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगा, तो उसको ₹12 खरीद हो जाएगा। हुँ, हम तो प्रॉफ़िट कमा रहे हैं ना, हुँ, लेकिन जैसे इंडस्ट्री कनेक्ट होगा, तो उसका रेट बढ़ेगा। हुँ। किसान को पैसा तभी ज़्यादा मिलेगा जब इंडस्ट्री कनेक्ट होगा। तो उसको कनेक्ट करना चाहिए सोलर से। और ये बहुत अच्छा है कि आपको कोई इसमें एनर्जी कंज़म्पशन नहीं है। आईआर मेथड से सोलर डिहाइड्रेशन यूनिट जो लग रहा है, तो उससे कोई पूरे एनर्जी देश कंज़म्पशन नहीं। में देश के प्रधानमंत्री को इसी तरह से हर सिस्टम डेवलप करना डिस्ट्रिक्ट में चाहिए। कम से कम 50 लगना चाहिए। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ। इतना पोटेंशियल है, हमारे जितने चीज़ है, ड्राई करके हम उसको कर सकते हैं।
आप सोचिए ज़रा-सा, ये हमारा आम का उत्पादन इतना होता है बिहार में, उसको आप डिहाइड्रेट कर सकते हैं। हुँ, हम लोगों ने छोटे लेवल में करके देखा है, ट्रायल करके देखा है, तो सक्सेसफुल है। तो अभी तो हम लोग इसी स्टेज में है, R&D कर रहे हैं कि क्या-क्या, और हम लोगों ने करेला को किया है। हुँ। हमारा फ्रेंड एक बाहर रहता है, वो डायबिटिक है, तो उसने कहा करेला हमको चाहिए, तो हम लोगने डिहाइड्रेट किया। ऐज़ इट इज़ टेस्ट है, ऐज़ इट इज़ उसका न्यूट्रिशन है, और ऐज़ इट इज़ उसका कलर है। ये डिहाइड्रेट करने का मतलब ये है कि एक चैम्बर बन जाता है और उसमें जो भाप होती है उसको आप सुखा देते हैं, तो सुखाने का मामला है। तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जस के तस बने रहते हैं। किसी दूसरे ज़रिए में आप जाते हैं सुखाने के लिए तो उसके न्यूट्रिएंट्स का नुकसान होता है, इसमें नहीं इसमें होता है, न्यूट्रिएंट कम होता है। कम होता है। किसी में भी, जैसे आप सनलाइट में करते हैं, तो ऑलमोस्ट 40% उसका लूज़ हो जाता है। सनलाइट में करते हैं तो उसका कलर चला जाता है। सनलाइट में करते हैं तो उसका टेस्ट चला जाता है। बट अगर सोलर में करते हैं, सोलर डिहाइड्रेशन यूनिट जो लगाया जा रहा है, तो उसमें आपका टेस्ट नहीं जाता है, कलर नहीं जाता है, और उसका न्यूट्रिशन मैक्सिमम 8 से 10% लॉस होता है। बट फिर भी 90% इंटैक्ट रह जाता है ना। हुँ, हुँ, हम लोगों ने चुकंदर को डिहाइड्रेट किया, और हमारे एक आत्मा के डायरेक्टर लोग आए थे, तो उन लोगों ने एक ग्लास में उसको डाला। विद इन 2 आवर वो एज इट इज कलर उसका हो गया, एज इट इज टेस्ट हो गया, एज इट इज वो अपने फॉर्म में आ गया। तो हम लोग को भी अच्छा लगता है कि नया चीज इनोवेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, हुँ। इसमें फोकस होना पड़ेगा। चाहे प्रधानमंत्री जी इस पे एक स्कीम लाए, जिसमें हमारा जो अपना गांव का अपना अनुभव है, कि इसमें सबसे पहले जो डिहाइड्रेशन यूनिट के लिए एक बड़ा सा अभियान चलाना चाहिए। हुँ, दूसरा, छोटे-छोटे कोल्ड स्टोरेज के लिए भी बढ़ा दीजिए। आप 35% देते हैं सब्सिडी ने, इससे काम नहीं चलेगा। बड़ा कीजिए, इससे बहुत समस्या सॉल्व हो जाएगा। चाहे फ्रूट्स का हो, वेजिटेबल्स जो भी है, या हमारा इन सब का लॉन्गेविटी 3 से 4 महीना बढ़ने से ही काफ़ी किसान उन्नत हो जाएगा। ये कुछ ऐसी बातें हैं या उपाय हैं जिससे देश में किसानी और किसान दोनों की स्थितियों में बदलाव आ सकता है। अनिल जी, आपने शायद आज पहली बार मैंने किसी ऐसे आदमी से बात की है जिसकी बात का असर केरल से लेकर के जम्मू कश्मीर और अरुणाचल से लेकर गुजरात तक के किसान के साथ है। और आपने ये साबित किया है कि सिर्फ कहने से नहीं, करने के बाद ही कहा जाए तो बेहतर है और आपने वो सब किया है। यानी कि हर एकड़ के ज़रिए किसान लाख रुपए से ज़्यादा कमा सकता है कम से साल में, कम कम से लाख। कम। मेरा तो वो है कि किसान अगर 2 लाख नहीं कमाता है, तो कुछ अर्न नहीं करता है। एक छोटा-सा देखिए, अभी हमने कैक्टस की बात आपको अभी पहले बता रहे थे। हुँ, नेपाल कैक्टस है, उस पे गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए। क्योंकि जितना भी हमारा वेस्ट लैंड है, जो भी हमारा पहाड़ी एरिया है, जहाँ पर हम कोई उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, वहाँ नेपाल कैक्टस लगाएँ। उससे हमारा सिर्फ़ एनुअल फीडर है, उसके अलावा वो बायोगैस है, उसके अलावा वो कार्बन रेटिंग में काम आएगा, उसके अलावा हमारा लेदर इंडस्ट्री में काम आएगा। आने वाले दिन में लेदर इंडस्ट्री एक चैलेंज होगा, उसमें काम आएगा। इस पर काम चिली ने काफ़ी अच्छा किया है, मेक्सिको ने अच्छा किया है। हमको भी अडॉप्ट फ़ास्ट करना चाहिए, उसके लिए वेट नहीं करना चाहिए। तो उससे फ़ायदा क्या है? उससे फ़ायदा किसान को, जो उसका वेस्ट लैंड है, उसको ₹1,00,000 पर एकड़ मिल जाएगा, अच्छा, कैक्टस खेती से? कैक्टस की खेती से। और आने वाले दिन में कार्बन डेटिंग, जो आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा कार्बन को एब्ज़ॉर्ब वही करता है, हुँ, कैक्टस करता है। हुँ, तो उसको तो कार्बन डेटिंग मिलेगा, वो तो पोर्टल पर जाकर के वो डॉलर के रूप में कमाएगा किसान। तो उसमें भी बहुत बड़ा है। आप बैम्बू पर नितिन गडकरी जी ने बहुत काम किया है वहाँ महाराष्ट्र में। हाँ, उसका भी बड़ा स्कोप है, जैसे बिहार जैसे जगह में, जहाँ पे लोलैंड काफ़ी है, उसमें बैम्बू की खेती करना चाहिए, हुँ, हुँ। और बैम्बू की खेती से काफ़ी लाभ है। तो इन सब स्तर पर, बहुत स्तर पर बहुत अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी को सिर्फ़ ट्रांसफ़ॉर्म करना है किसान तक। हुँ। जी। भारत जो है वो संभावनाओं से भरा हुआ है और खेती किसानी बहुत फ़ायदे का धंधा है। इस बात को अनिल जी ने साबित किया। मुझे लगता है कि इस बातचीत के ज़रिए आपने हमारे किसानों को अ, मोटिवेट किया होगा, मोबिलाइज़ किया होगा। आप आए और आपने इतनी बेहतरीन चीज़ें शेयर की हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।